यस। तो बच्चों कल हम लोगों ने बात करी थी हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो हम लोग एग्जांपल बेटा ले रहे थे पॉलीथीन के, ये पॉलीथीन बेसिकली आर ऑफ टू टाइप। पॉलीथीन बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, जिसमें मैंने बताया था और सबसे फर्स्ट बच्चों बताया था मैंने हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम हाई डेंसिटी पॉलीमर्स भी बोलते हैं, पॉलीथीन का एग्जांपल है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारा कैटलिस्ट और टेम्परेचर। कैटलिस्ट था बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसको मैंने बोला था TiCl4 प्लस, ये था C2H5, यहाँ पे थ्राइस होता है, ये आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कैटलिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZNC, ठीक है इसका। और यहाँ पे ये तो कैटलिस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है ना, वो होता है आपका 343 केल्विन के अराउंड। और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 35 बार, ठीक है। यस। ये कुछ आपकी कंडीशंस हैं जहां पे आपका जो इथीन था मैंने कल पढ़ाया था NCH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इसके सामने हम इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका जो आंसर होगा यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके ओपन होंगे और यहाँ पे N, ठीक है। तो ये जो पॉलीथीन मिलेगा दिस इज एक्चुअली हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? यस। इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने कल डिस्कस करी थी हाई डेंसिटी पॉलीमर्स की। लीनियर पॉलीमर्स हो गए बेटा, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा बिकॉज डेंसिटी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग आपका होगा ये, है ना, रिजिड होगा थोड़ा सा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बकेट्स के अंदर, मग हो गया, टॉयज हो गए, रस्सी रोप्स हो गए, बैग हो गए, ठीक है, उनके अंदर हम लोग HDP का यूज करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीमर्स, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम LDP बोलते हैं शॉर्ट में। इसका देखो, इसके अंदर हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो हम पेरोक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? पेरोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड का मतलब जहाँ पेरोक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 ये पेरोक्सी लिंकेज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली आप क्या सोचते हो कि जो बाकी जो और चैप्टर्स हैं फिजिकल वगैरह के, भाई साहब उन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बार नहीं आते। फिजिकल के कितने मानोगे आप? 8 से 9 क्वेश्चन आप सिंपल सा मानोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 7 to 8 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 7 to 8 से क्वेश्चन से नहीं आते क्वेश्चंस, वहां पे गिने चुने कुछ चैप्टर से आते हैं, 8 में से 4 में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। अब वो 8 चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगने वाला है? आपको बहुत टाइम लगने वाला है, तो एक चैप्टर 1 वीक से ऊपर का टाइम लेता है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर इन चैप्टर्स की बात करते हैं तो फिर आपको पता ही है कि 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनमें से क्वेश्चंस आएगा तो डेफिनेटली आप करोगे, और आजकल इनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि बच्चे उधर भागते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना उन चैप्टर से भागते हैं। भाई उनका हाई वेटेज है, हाई वेटेज से मतलब तो नहीं है ना, क्वेश्चन तो उतने आने गिने चुने, तो उन चैप्टर से क्वेश्चन छोड़े जाते हैं बहुत बार, उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इन चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए इनको करना जरूरी है अच्छे से। आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना और जब बनता नहीं है फिर लगता है कि यार ये तो ऐसे हो गया, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन पे। तो पेरोक्साइड, यहाँ पे हम पेरोक्साइड का यूज करते हैं। अब पेरोक्साइड आपको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो या फिर आपका इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, लेकिन यहाँ पे हम जनरली जो यूज करते हैं दिस इज दी बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड का हम जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे एक तो ये कैटलिस्ट हो गया। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसका होता है 473 केल्विन से 523 केल्विन, ये टेम्परेचर की रेंज है। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर होता है बेटा यहाँ पे आपका 1000 से लेके 2000 ATM, है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये प्रेशर की यहाँ पे क्या होती है, वैल्यूज, ठीक है। लो डेंसिटी, पहले हाई डेंसिटी पड़ी थी, हाई डेंसिटी का प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, टेम्परेचर दोनों का अलग है, ठीक है।
वहां पे हम जिगलनाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, अपने बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्शंस क्या होती है पहले ये समझ में आ गया। रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन NCH2 डबल बॉन्ड CH2, उन तीनों कंडीशंस को आप यहाँ पे फॉलो करो। ठीक, पेरोक्साइड का अलग इसके मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, कैटानिक, एनाइनिक और आपका रेडिकल वाला। पहले हम डायरेक्ट समझते हैं डायरेक्ट क्या होगा। ये इथीन आपको दे रखी है तो सीधा आंसर बनेगा आपका NCH2 NCH2, ये ओपन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स, ये बन गया आपका यहाँ से पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन क्लियर। बट ये पॉलीथीन आपकी कैसी होगी बेटा, ये होगी आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन होगी तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। नाउ कम्स की बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है वो भी देख लो। C6H5 बेंजोइल बेंजीन से रिलेटेड है, बेंजोइल सेक्शन ये हो गया, दिस इज ए बेंजोइल। पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ से C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से आपका C6H5। ठीक है, दिस इज C6H5, तो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, जहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज -1 की स्टेट में आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, ये फिजिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बाद में मैकेनिज्म टाइम मिला तो, पहले हम जो देख लेते हैं जो जरूरी है सीधा आता है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है लो डेंसिटी की, तो लो डेंसिटी की प्रॉपर्टीज ये हैं कि बच्चों यहाँ पे आपको मिलती है ब्रांचिंग, दिस इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई वो लीनियर थे, आप याद करो जो आपके हाई डेंसिटी पॉलीमर्स थे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन थी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसी थी, लीनियर थी, हाई मेल्टिंग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग थी। इसकी बात करते हैं ब्रांचिंग में होती है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट बेटा ये स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी भी खराब नहीं होती है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक, एग्जाम्पल अच्छा है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है, मैंने आपको कल बताया था इसका थ्योरी सेक्शन थर्मोप्लास्टिक का, तो थर्मोप्लास्टिक इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी हम पॉलीमर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, बिल्कुल इसका भी यूज हम बकेट्स में कर सकते हैं और रोप में कर सकते हैं, टॉयज में कर सकते हैं। और मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो जैसे आपने देखा होगा जो रैपिंग करते हैं ना चीजों को, जैसे आपने देखा होगा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई चीज आप परचेज करते हो, है ना, तो वहां से जो आपकी वहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलीथीन, वहां पे जो पॉलीथीन आपको दिखते हैं ना वो रैपिंग की हुई चीजों की वो ऊपर लगी रहती है, तो वो बेसिकली यही पॉलीथीन का एग्जाम्पल का यूज करते हैं, इसी पॉलीथीन का वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इतनी भी खराब नहीं होती कि तुरंत वो फट जाती है। ठीक है, बॉल इसी से बनती है, बॉल आपकी लो डेंसिटी पॉलीमर से बनती है। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीमर से बॉल, देखा आपने बॉल की जो ऊपर की रबर या जो प्लास्टिक्स होती है वो इतनी इतनी हार्ड नहीं होती है, कि जो प्लास्टिक का मग है उसकी तरह हार्ड नहीं होती है। ठीक है, हम उस हाई डेंसिटी पॉलीमर्स का यूज जनरली हम जो हार्डेस्ट पार्ट है ना उनके अंदर यूज करते हैं, और लो डेंसिटी का यूज करते हैं, लेकिन हम हार्डेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारी चीजें बाद में और भी प्लास्टिक्स आती है कैटेगरी की, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन होता है, उसका यूज अलग तरीके से करते हैं, तो बहुत सारा सेक्शन आएगा, धीरे धीरे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब बेटा बात करते हैं पीवीसी। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका बेटा शॉर्ट में नेम होता है पीवीसी, इसको हम बोलते हैं पॉली, बी से होता है विनाइल और क्लोराइड। तो पॉली, आपने विनाइल क्लोराइड तो पढ़ा ही है ना, तो विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, वो आपका sp2 वाला कार्बन, n मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, दिस इज विनाइल, आप मेरा याद कर लो, दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये होता है विनाइल क्लोराइड। इसके साथ जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज दी बेंजोइल पेरोक्साइड, जो भी बताया था, बेंजोइल पेरोक्साइड। प्रेशर होता है आपका 1000 से लेके 2000 atm, और टेम्परेचर होता है आपका 473 से लेके 523 केल्विन। ठीक है, लगभग जो आपका फर्स्ट वाले केस था लो डेंसिटी वाला, उसी की बिल्कुल जैसे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से बच्चों बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से CH, यहाँ पे क्लोरीन, ये इस तरीके से n मॉलिक्यूल्स।
तो ये जो आपका बना है दिस इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यस, समझ में आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज और इसका यूज। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बेटा ब्रांच्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग मिलेगी। नेक्स्ट बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज सॉलिड से तो मेल्टिंग पॉइंट ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। अच्छा, इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं? पीवीसी का यूज आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसका बहुत ही क्लियर यूज मिलता है पीवीसी का। और बाकी जो अदर प्लास्टिक्स हैं, टॉयज वगैरह है, रोप्स हैं, पाइप्स हैं, और जो इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसका हम जनरली से यूज करते हैं। वाटर पाइप, हाँ वाटर पाइप, हाँ इनका है ना, पीवीसी के पाइप मिलते हैं ना मार्केट में, परचेज करें तो उसको बोलते हो दुकान वाले को, भाई सब मुझे पीवीसी वाले पाइप चाहिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। बिकॉज ऐसा होता है ये जो आग है ना वो सबको नहीं पकड़ता है आसानी से, इसकी वजह से इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स की तरह वर्क करता है, बहुत अच्छा, आग को इजिली नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीवीसी के बाद पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन, इसमें बेटा हम लोग स्टाइरीन यूज करते हैं। व्हाट इज स्टाइरीन? एन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे होगा आपका बेंजीन, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइरीन। और इस स्टाइरीन के साथ हम लोग जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, दिस इज दी बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। सेकेंड बच्चों, प्रेशर आपका होगा वो वही 1000 से 2000 ATM के अराउंड, ठीक है। और आपका जो टेम्परेचर होगा वो 473 से 523 केल्विन। कंडीशन लगभग वैसी ही रहती है। और यहाँ से आपको आंसर मिलता है कुछ इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका ये बेंजीन फ्री ओपन होके हैं, तो ये आपका बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन की अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों ये ब्रांचिंग होती है इसमें, ठीक है, इट इज ए ब्रांच। दिख रहा है आपको नीचे जो बेंजाइल सेक्शन निकल रहा है, ब्रांच्ड होती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसका हम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली बड़ा स्ट्रेंथ इसकी आपकी काफी अच्छी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। और ये जो पॉलीस्टाइरीन है थोड़ा कॉस्टली होता है। बाकी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीवीसी वगैरह, और आपको लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उनके कंपेरिजन में इसकी जो कॉस्ट है काफी हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी काफी इसकी अच्छी होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं पॉलीस्टाइरीन का? तो आपको पता है मोबाइल फोन्स की जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनकी जो प्लास्टिक्स है वो इसी की बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन की। जैसे आपने टैबलेट देखा, ठीक है, वही मोबाइल फोन, टैबलेट या आपके लैपटॉप, कंप्यूटर जो हो गए उनकी प्लास्टिक हो गई, टीवी टेलीविजन उनकी प्लास्टिक हो गई, कुछ बच्चों के अच्छे खिलौने हैं, ठीक है, वो सब इसी कैटेगरी के आपके बने होते हैं। क्लियर हो गया समझ में पॉलीस्टाइरीन का यूज? अब बात करते हैं पॉली एक्रेलोनाइट्रीन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PAN, ठीक है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ये भी एक तरीके का बड़ा प्लास्टिक है। व्हाट इज एक्रेलोनाइट्राइल? तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे होता है साइनाइड, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। इसके N मॉलिक्यूल्स होंगे, कैटलिस्ट आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, प्रेशर आपका वही 1200, और आपका टेम्परेचर 473 से आपका लगभग आपका 523 के अराउंड। और आपको जो आंसर मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ओपन हो जाएंगे, यहाँ से CH2 मिलेगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे साइनाइड, और ये N मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फॉर्म आता है इसको बोलते हैं ना PN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर? अब आते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज बेटा बात करता हूँ, ये आपके होते हैं लॉन्ग स्ट्रेट चेन विद ब्रांचिंग, विद ब्रांचिंग, ब्रांचिंग किसकी होता है? साइनाइड की ब्रांचिंग होगी, ठीक है। यस, ये इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे जो आपने देखा होगा जो फाइबर ऑफ वूल्स होते हैं, जो ऊन होती है ना, ठीक है, फाइबर्स ऑफ वूल, ठीक है, उसी की बनती है पॉली एक्रेलोनाइट्राइल की। अब वो इतनी हार्ड तो नहीं होती है, ठीक है, हाँ, लेकिन हम जो आर्टिफिशियल वूल की जनरली बात करते हैं, जितने भी आपके आर्टिफिशियल जो वूल होते हैं, है ना,
जिससे घरों के अंदर जो स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, मम्मी लोग बोलती हैं, वो सब इसी एक्रिलेट के आपके होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट टू मच हार्ड, सॉफ्ट ही कैटेगरी में आती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग टेफ्लॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन के तो आपको पता होगा, हर जगह टेफ्लॉन का मटेरियल मिलता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसके हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीटेट्रा। ऐसे ये भी प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज पॉलीटेट्रा फ्लोरो पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, यस, इसमें जो फ्लोरीन होंगे ना, 4 फ्लोरीन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, यस, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, और हीटिंग के साथ बच्चों हम वाटर मॉलिक्यूल का स्प्रे करते हैं कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि हार्डनेस इसकी आ जाए। ठीक है, और इसको हम लोग बॉइल करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिससे यहाँ से आपका कंट्रोल्ड बॉइलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे बाहर की तरफ, सिंगल बॉन्ड CF2 और यहाँ पे N। तो ये जो फॉर्म हुआ है, दिस इज दी टेफ्लॉन, यही आपका टेफ्लॉन है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब टेफ्लॉन की बात करते हैं। तो टेफ्लॉन का बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है, स्ट्रांग होता है। दिस इज ए सेक्शन ऑफ थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसका पार्ट है। ठीक है, टेफ्लॉन। ओके, और इसका बहुत अच्छा बेटा यूज घरों में ही हम लोग करते हैं। नॉन स्टिकी जो कुक बेयर्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्टिकी जो कुक बेयर्स होते हैं उनके अंदर हम इसको जनरली देखने को मिलता है। जैसे आप घरों में कुछ ऐसा मेटल होता है, इसको आप कुक करते हो, बनाते हो, जो स्टिक नहीं करना चाहिए, पैन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट है। हाँ, तो उसके अंदर आप इसका यूज करते हो, बिल्कुल सही है। वॉल कोटिंग, जो दीवार होती है उसकी कोटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपके हॉस पाइप होते हैं ऑटोमोबाइल्स इंजन के, ऑटोमोबाइल्स इंजन में जो हॉस पाइप होते हैं, ठीक है, तो हॉस पाइप के अंदर भी हम लोग ऑटोमोबाइल्स इंजन में इसका टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग इज ऑल्सो पार्ट, बिल्कुल है, टेफ्लॉन कोटिंग भी उसी का पार्ट है। हाँ, डेफिनेटली इट इज ए कोरोसिव रिएजेंट, बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना आपको, वॉल कोटिंग करते हैं, हाउस हाउस पाइप जो ऑटोमोबाइल्स इंजन के होते हैं उनके साथ इसका यूज करते हैं, तो नॉन कोरोसिव इन नेचर प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। ठीक है, बिकॉज जो आपका मॉइस्चर है, आपका जो ऑक्सीजन है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना, जो भी आपकी मेटेलिक बॉडीज है, तो वहां पे कोरोजन जो रस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेज होगी। ठीक, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है PMMA। ठीक है, PMA इसका मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड, P का मतलब होगा पॉली, M का मतलब होगा आपका यहाँ से मिथाइल, पॉली मिथाइल मैथ, देन आपका एक्राइलेट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, PMMA। इसमें हम क्या यूज करते हैं, देखो पहले हम देखें बेटा, पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट। तो मैथ एक्राइलेट क्या है, मिथाइल मैथ एक्राइलेट क्या है, तो ये होता है N मोल्स, यहाँ पे आपके CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे नीचे देखेंगे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3। देख लो भाई, स्टेज जैसा सेक्शन दिख रहा है ना आपको, यस, लास्ट में AT आ रहा है, ये आपका है मिथाइल मैथ एक्राइलेट, यही आपका मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ACR/LATE। ठीक है, मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ये आपका मोनोमर है, और इसके साथ बच्चों इसको हम हीट करते हैं। टेम्परेचर कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, इसको हम लोग बॉइल करेंगे, और आपका जो टेम्परेचर रहता है लगभग 500 से ऊपर रहता है, 543 आप लिख सकते हो इस केल्विन के अराउंड। प्रेशर भी थोड़ा सा यहाँ पे हाई रहता है, लगभग बेटा आपका 1000 है ना, 1000 ATM हम प्रेशर को ले सकते हैं। प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा तक नहीं आता है, बट आपको मोनोमर ये कैसे बनता है, इसका पॉलीमर का मोनोमर क्या है, मोनोमर का पॉलीमर क्या बनेगा, उन सारी चीजों को, कुछ अदर रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले जनरल केस की बात करें। तो यहाँ से बन जाएगा आपका, ये पाई बॉन्ड ओपन मूव कर जाएगा दोनों साइड में, यहाँ से CH2 मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे होगा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है बच्चों, N मॉलिक्यूल्स हम बाहर हो जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली PMMA। ठीक है, पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट। क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें, डेफिनेटली बच्चों ब्रांचिंग पॉलीमर्स होता है, फाइबर, बायो डिग्रेडेबल, ध्यान दो, इसकी जो हम बात करते हैं इसके बारे में बच्चों, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इट इज ए ब्रांच्ड फाइबर
ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होगा बेटा, पीएमएम की बात करते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्रांच्ड फाइबर से क्वेश्चन आता है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, कौन से ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे ये कैसा, ये बायोडिग्रेडेबल है, क्लियर हो गया सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी हम बात ये करते हैं वैसे इसका यूज क्या है, तो यूज बेटा जो आपके स्ट्रेचिंग जो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेचिंग जो प्लास्टिक्स होती है, मतलब इसमें जो स्ट्रेचेबल होती है, उसके अंदर इसका हम यूज करते हैं, जो भी आपके स्ट्रेचेबल जो भी फाइबर्स होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे गाड़ियों की जो सीट होती है, आपको पता है गाड़ियों की जो सीट होती है, सीट मतलब जब उसके ऊपर कवर डालते हैं, या गाड़ियों के ऊपर की भी जो सीट होती है जो आप गाड़ी परचेज करते हो मार्केट से, ठीक है, डायरेक्ट, तो उन सब के अंदर इसका हम यूज करते हैं। या फिर जैसे मतलब कुछ और भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो प्लास्टिक थोड़ी सी मतलब ऐसी हार्ड तो होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक तरीके से खिंचती नहीं है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लिटिल बिट, लेकिन वो उसमें हार्डनेस भी काफी अच्छी होती है, ऐसी नहीं फिर तुरंत वो फट जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग पीएमएमई का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमर्स क्या है, और आपका पॉलीमर्स क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूना एस। नेक्स्ट इज ब्यूना एस। तो ब्यूना एस जो है ना वो रबर है, ठीक है, रबर की कैटेगरी है ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में हम लोग क्या बेटा यूज करते हैं, तो देखो इस ब्यूना एस के अंदर, ब्यूना की बात करते हो यहाँ पे क्या है, दिस इज ए ब्यूटा डाइइन, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटा डाइइन। अच्छा, एस से बच्चों क्या आता है, एस से आता है स्टाइरीन, स्टाइरीन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ब्यूटा डाइइन प्लस स्टाइरीन, क्लियर, इन दोनों को हम लोग करते हैं कनेक्ट, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहां से एन ए, इस एन ए से हम रिलेट कर सकते हैं किसको, सोडियम को, ध्यान दो, दिस इज सोडियम। तो कौन कौन से पार्ट आपको मिले, बी से मिल गया ब्यूटाडाइइन, एस से मिल गया स्टाइरीन, और एन ए से मिला आपको सोडियम, दिस इज सोडियम। तो इन तीनों चीजों का हम लोग यहाँ पे करते हैं यूज, समझ में आ रहा है सभी को, यस। अच्छा, अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अभी रिएक्शन से एक बार बात कर लें, तो रिएक्शन लेते हैं। तो ब्यूटाडाइन है क्या, वो देख लो, NCH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH, ठीक है। दिस इज 1,3 ब्यूटा डाइइन, ठीक है, दिस इज ए मोनोमर यूनिट। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टाइरीन, क्या यूज करते हैं, स्टाइरीन। व्हाट इज स्टाइरीन, अभी मैंने पढ़ाया था, N मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपको मिलेगी बेंजीन, ठीक है। ये हो गया स्टाइरीन, ये हो गया बेटा आपका ब्यूटाडाइइन। दोनों कनेक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड फास्फोरस, और इसको हीट अप कर देते हैं। तो हीटिंग करने का ये रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस प्रोसेस को समझ लो कौन कौन सी मोनोमर्स दो हैं। तो यहाँ से बच्चों आंसर आपको क्या मिलेगा, तो क्या करना है उसकी, देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो आपके अल्टरनेट पोजीशन पे ध्यान दो, ये जो अल्टरनेट पोजीशंस पे आपको देखना है पाइलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे आपके पाइलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो जाते हैं। और पाइलेक्ट्रॉन डेवलप कहाँ पे होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में, बाकी सारे के सारे पाई ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला पाई इधर ओपन अप होगा, यहाँ से ये वाला पाई ओपन अप होगा, ये पाई इधर आएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेगा इन दोनों के मिलने से। यहाँ से ये पाई आपका, ये पाई इधर ओपन होगा, ये पाई इधर डेवलप होगा, ये पाई यहाँ पे, तो बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, बस ये सबको अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स बनता है वो क्या बनता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, CH2 इधर वाला ये ओपन हो गया, तो एक CH बचेगा, अंदर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान दो CH, और फिर इससे अटैच क्या होगा आपका, CH हो गया, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, और CH2 से अटैच होगा फिर आपका ये वाला CH2, ये जो आपका है स्टाइरीन का, तो ये भी ओपन हो चुका, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से आपका ये CH2, देन सिंगल बॉन्ड आपका CH, इससे अटैच होगा आपका बेंजीन, और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, N यहाँ लगा देते हैं। तो ये बनता है कुछ इसका स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस रबर। समझ में आया, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आपके ओपन अप हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से वही आपके सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, और वहीं से डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है ना। प्रोसेस देख लो एक बार, ये पाई बाहर की तरफ गया, यहाँ से ओपन अप, देखो ये ओपन हो गया, यहाँ से ये पाई इधर आएगा,
ये पाई की बात करें तो ये इधर मूव करेगा तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पाई इधर जाएगा, यहाँ से बात करें तो ये पाई इधर आएगा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके मिलने से यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, तो ये वाला पाई इधर बाहर जाएगा, तो इससे ओपन अप होकर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड में। समझ में आ गया? सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है, क्लियर? ब्यूना एस। अब बात करते हैं ब्यूना एन। यस, अच्छा इसका यूज क्या है? अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने सही पूछा है। तो देखो ये इलास्टोमर्स है एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस इज एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स एग्जांपल है। यहाँ पे बेटा इलास्टोमर्स में क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये आपके इसको आप रिमोल्ड नहीं कर सकते हो, ये बहुत अच्छी मैंने प्रॉपर्टीज पहले बताई थी आपको, रिमोल्ड करना एंड मोल्डेड दोनों केस में। तो ये आपको होते हैं, मैं लिख देता हूँ, नॉन रिमोल्डेबल, ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करें इसका यूज हम क्या करते हैं बेटा, जैसे बाइक के टायर्स होते हैं, ठीक है, गाड़ियों के टायर्स होते हैं, ठीक है, यस, बाइक के टायर्स हो गए हैं, इरेजर हो गया है ना, इरेजर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे बाइक टायर्स हैं, ट्रक के टायर्स हैं, उन सब में इसका हम यूज करते हैं आपके इलास्टोमर्स का। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? रबर बैंड, यस, रबर बैंड भी इसी कैटेगरी का है, रबर बैंड हो गया, या रबर की जो सीट हो जाती है, ठीक है, रबर सीट, वो भी कुछ इसी के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ब्यूना एस इज क्लियर, ब्यूना एन की तरफ चले हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ब्यूना एन रबर, ठीक है, ब्यूना एन रबर। वहां पे एस का मतलब क्या था? स्टाइरिन, ब्यूना एस में। यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा बेटा? एक्राइलोनाइट्राइल। एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना का मतलब बेटा बीयू, बीयू का मतलब तो वही एज इट इज। एन का मतलब यहाँ से सोडियम होगा, वही एज इट इज है। बीयू का मतलब होगा आपका वही ब्यूटा डाइईन, करेक्ट है। रिएक्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे हम एन मोल्स फॉलो करते हैं। देखो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको अच्छे से मेमोराइज करनी पड़ेंगी, है ना, तभी दिमाग में बैठेगा। अदरवाइज ये चैप्टर आप कितनी बार भी पढ़ लेना और आपने सही से मेमोराइज नहीं किया तो फिर तो गलती हो जाएगी। इधर रखा है 1,3 ब्यूटाडाइईन। बेटा व्हाट इज एक्रोनाइट्राइल? मैंने बताया व्हाट इज एक्रोनाइट्राइल, एन के साथ CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे साइनाइड, दिस इज एक्रेलोनाइट्राइल, इन दोनों का कंपोजिशन। और इसके साथ हम फॉलो करते हैं वही सोडियम एंड फास्फोरस इन हीटिंग करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट बेटा यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा उसमें देखो वही पाई को ओपन कर देना, नथिंग एल्स, ठीक है। इस पाई को यहाँ ओपन करो, इसको यहाँ ओपन करो, इस पाई को यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई यहाँ जाएगा, इधर से पाई आएगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये पाई बाहर चला जाएगा, बस सिंपल सा प्रोसेस है। तो क्या बन गया यहाँ से? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन CH2, देन आपका यहाँ से CH, और बाकी नीचे क्या होगा? साइनाइड। ये ओपन अप हो चुका है, ये बन गया आपका एन। तो दिस इज ए पॉलीमर। ये पॉलीमर क्या है? ब्यूना एन रबर है। क्लियर हो गया? यस, सभी को समझ में आ गया? मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया, ठीक है, ठीक है। एक लो डेंसिटी थी, एक आपकी हाई डेंसिटी थी। लो डेंसिटी की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? लो डेंसिटी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लो डेंसिटी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों? 350 से 373 समथिंग, आप ये भी ले सकते हो, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, वो भी आपको मैं पहले भी बताया था, ठीक है। प्रेशर की बात करते हैं, 1000 से 2000 ATM आपका प्रेशर होना चाहिए। जहाँ पे हम कैटलिस्ट के तरीके से हम लो डेंसिटी की बात करें, हम लोग ऑक्सीजन का भी यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन कैटलिस्ट का भी हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, करेक्ट है। 473 से 2523 समथिंग, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा? आपका पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जब बात करते हैं तो लो डेंसिटी पॉलीमर इज एक्चुअली केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, बट फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है।
यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया लो डेंसिटी के अंदर पैकिंग, जो पैकिंग करते हैं ना, जो हम बहुत सारी चीजों की हम पैकिंग करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इन सब का चीजों को हम लोग यूज करते हैं।